सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 14 मुफ्त पाठ का सारांश समझाऊंगी। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो जो भीकू भाई थे, एक दिन उनका मन हुआ कि वो नारियल खाएं और सोचकर ही उनके मुंह में एक तरह से पानी आ गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। मतलब घर में तो नारियल था नहीं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से ये बात कही। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई ज़रा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो उनका खाने का मन तो कर रहा था नारियल का, मगर फिर उन्हें लगा कि अब भाई पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हमें क्या समझ आया कि भीकू भाई ज़रा कंजूस हैं। फिर वो सोचते हैं, मगर नारियल खाने के लिए भी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वालों के पास पहुँच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुंघराते भीकू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। तो देखिए, पहले इसमें क्या हुआ कि वो बाजार पहुंचे। बाजार में सब अपने अपने कामों में लगे थे। तो भीकू भाई फिर नारियल वाले के पास पहुंचे और पूछा, कितने का है? तो नारियल वाले ने कहा कि 2 रुपये का है। अब भीकू भाई ने कहा कि भाई 1 रुपये का दे दो। तो नारियल वाले ने कहा, इससे तो कम मैं नहीं दूंगा, 1 रुपये का तो नहीं दूंगा, 2 का दूंगा। तो फिर भीकू भाई ने पूछा नारियल वाले से कि भाई कहीं पर 1 रुपये का मिलेगा क्या? तो उसने कहा कि आगे मंडी है, उसमें जाकर के देख लो, मिल जाए तो भीकू भाई ने सोचा, टहलना भी हो जाएगा, 1 रुपया भी बच जाएगा, तो चलो वहीं जाकर देखते हैं। हाँ, वहाँ पहुँचे तो बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीकू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? तो वो बोलता है, सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ जल्दी। छू रे भाई, भीकू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीकू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या कुछ भी नहीं। लेकिन भीकू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब देखो, भीकू भाई घूमते घूमते मंडी पहुँच गए। नारियल वाले से पूछा, कितने का नारियल? तो नारियल 1 रुपये का बताया। अब भीकू भाई ने सोचा, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो 50 पैसे का लूँगा, 1 रुपये का क्यों लूँ? तो फिर नारियल वाले ने कहा कि भाई बंदरगाह पे चले जाओ। बंदरगाह होता है पोर्ट, जहाँ पे वो होते हैं, शिप्स होते हैं समुद्र के पास, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ शायद 50 पैसे का मिल जाए। तो भीकू भाई ने अपनी चढ़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। फिर उन्होंने सोचा, अब 50 पैसे हैं, 50 पैसे का मिल रहा है, मेरी टांगों में दम है, मतलब मजबूत है टांगे, तो वहीं चल देता हूँ। तो पैरों को घसीटते हुए भीकू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछ रहे थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। अब नाव वहाँ पहुँच गए जब,
उसके पास, समुद्र के पास, तो नाव वाले के पास नारियल था। तो पूछा भीखू भाई ने कितने का है नारियल, तो उसने कहा कि 50 पैसे का। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तुम मुझे 25 पैसे, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। तो फिर उसने कहा कि भाई नहीं, मैं 50 पैसे में नहीं दूंगा। 50 पैसे में देने को वो कह रहा था, भीखू भाई कहते 25 पैसे में दो। तो नाव वाले ने मना कर दिया कि नहीं भैया नहीं, मैं 50 पैसे में ही दूंगा, 25 पैसे में नहीं देने वाला। तब उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। फिर कहा कि भाई आपको सस्ते में चाहिए और भी, तो आप एक काम करो, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें और सस्ते मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में ही हर्ज क्या है। सच बात तो यह है कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। मतलब थक तो काफ़ी गए थे, फिर उन्होंने सोचा कि 25 पैसे और बच जाएंगे, तो भाई चलो नारियल के बगीचे में ही पहुंच जाता हूँ। भीखू भाई ने सोचा दुगना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब 25 पैसे का मिल गया वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब वहाँ पहुँचकर भीखू भाई 25 में भी नहीं ले रहे थे, 25 पैसे में आप कहे थे कि अब तो मुझे मुफ्त में ही दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। फिर वो बोलता है माली कि अगर आपको कुछ खाना है नारियल तो पेड़ पर चढ़ो और जितने चाहे तोड़ लो, और जो पैसे ले रहा हूँ वो तो मैं अपनी मेहनत के ले रहा हूँ। सच? जितने चाहे ले लूँ? भीखू भाई ने कहा कि सच बोल रहे हो, जितने चाहे ले लूँ। भीखू भाई तो खुश से फूले ना समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। फिर देखिए यहाँ पे कैसे चढ़ते हुए दिखाया जा रहा है उन्हें। फिर वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर आना बेकार नहीं हुआ, जितने मन चाहे मैं ले सकता हूँ। अब भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अच्छा हाँ ये वाला तो हमने कर लिया, तो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना मेरा बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब भीखू भाई पेड़ पर चढ़ने लगे। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। वाह क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर तो टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। फिर मतलब वो पेड़ पर चढ़ गए और नारियल को तोड़ने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाने लगे, चक, और फिर उनका पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। अब उन्होंने नारियल को पकड़ लिया और उनके पैर जो है वो हवा में झूल रहे थे। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई अब चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ओ भीखू भाई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे ओ, क्योंकि माली ने तो मदद करने से मना कर दिया। तो वो कहते हैं, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो वो मदद करने लगा ऊँट वाला, मगर उस टाइम क्या हुआ कि ऊँट को पत्ते नजर आ गए हरे हरे। तो ऊँट ने अपनी, देखिए यहाँ से देखिए, ऊँट ने अपनी जो है गर्दन को झुका दिया और वो नीचे की तरफ देखने लगा। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। तो वो आदमी जो था वो भी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया।
तो मतलब भीखू भाई तो लटके हुए थे, ऊँट पर जो आदमी था वो भी मतलब ऊँट नीचे झुका तो फिसलने को हुआ, तो भीखू भाई की टांगे उसने पकड़ ली। तो तभी में एक घुड़सवार आ गया, मतलब घोड़े पर बैठा हुआ कोई आदमी आ गया। अरे संभल लो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे हमें, मतलब बचाओ बचाओ, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। तो वो कहता है कि मुझे पेड़ पर तुम वापस पहुंचा दो, मदद कर दो मेरी। घुड़सवार से भीखू भाई इस बात को बोलते हैं। वो सोचता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मदद कर ही देता हूँ, घोड़े की पीठ पर खड़ा हो जाऊंगा और इनकी मदद मैं आसानी से कर दूंगा। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब हरी घास घोड़े को भी दिखाई दी तो वो भी आगे की तरफ झुक गया। अब क्या हुआ, घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चढ़ा अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो ऊँट वाले के पैर से अब घोड़े का मालिक भी जो है वो लटक गया। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। पहले भीखू भाई, फिर वो ऊँट वाला और अब एक घोड़े वाला, तीनों के तीनों लटक गए। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, तब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो उसने कहा कि भाई छोड़ मत देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा जब तक कोई मतलब पकड़ने वाला ना आए, हमें बचाना ले। कहता है काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना मत। फिर ऊँट वाला कहता है मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा मगर आप इस नारियल को मत छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप 300 रुपये। भीखू भाई का तो सिर ही चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। अब वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने फिर दोनों हाथों को फैला दिया खुशी के मारे और नारियल से वो छूट गए। धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूट गया, बिल्कुल मुफ्त। धन्यवाद बच्चों।